हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो है आपकी प्रयोगशाला परिचारी की क्लासेज जो है कंटिन्यू चल रही हैं। तो इसी में याद रखिएगा आपके सिलेबस में है ना, जो सेकंड जो टॉपिक आपका दिया हुआ है वह तरंग और जो ध्वनि होता है उसके नियम और अनुप्रयोग को लेकर है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारी जो क्लास अभी आप है ना जो है चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है तरंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तरंग की परिभाषा देखते हैं कि तरंग होता क्या है। तो याद करिएगा तरंग क्या है, तो गति ही है, याद रखना है ना। तरंग क्या है, तो गति ही है जिसके द्वारा जो है ऊर्जा जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ठीक है, माध्यम के कणों के कंपन के माध्यम से संचारित होती है। ठीक है, बेसिकली इतना ही समझिए आप तक कि तरंग क्या होती है, एक गति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, पहुंचती है ना। संचारित होने का मतलब क्या होती है, पहुंचती है, जाती है। और कौन से माध्यम से जाती है, तो माध्यम के कणों से। ठीक है, कणों के माध्यम से होते हुए वो जाती है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि माध्यम के कण स्थायी रूप से अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। जो कण होता है वो वहीं पर ही होता है। ठीक है, लेकिन जो तरंग के कारण, ठीक है, तरंग के कारण उसमें कंपन होता है और उसके आसपास के कण, ठीक है, सभी में क्या होता है, कंपन होते जाता है। और जो है तरंग एक स्थान या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, तरंग के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे तरंग के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो तरंग के प्रकार में यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा यांत्रिक तरंग, जिसको क्या तो मैकेनिकल वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो यांत्रिक तरंग के लिए क्या तो माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है, तो याद रखना ध्वनि तरंग और जल तरंग। जल जो फ्लो होता है वो भी यांत्रिक तरंग है। और ध्वनि तरंग, ठीक है, साउंड का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, वो भी क्या तो आंतरिक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, अब यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा कौन सा है, तो अनुप्रस्थ तरंग, है ना। तो याद रखिए यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए ठीक, यहाँ पे अगला देखिएगा। उसके बाद आपका आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो तरंग दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक यांत्रिक तरंग जिसमें आप लोगों ने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग देखा। उसके बाद है कौन सा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। क्या तो विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के बाद में याद रखना है कि निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात कहने का मतलब जहाँ वायु है ना, जो हवा है वो जीरो है, जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा में क्या होता है, तो है ना, वहाँ वायु नहीं है, इसी कारण उसको क्या तो निर्वात कहा जाता है। जहाँ हवा या वायु ना हो वो क्या तो निर्वात कहलाता है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन से हैं, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्सरे तरंगे। ये किस प्रकार की तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंग बहुत सरल सा था, एक ध्वनि तरंग जिसको आप बोलते हैं, है ना। और दूसरा आपका कौन सा था, तो जल तरंग। ठीक, अब देखिए तरंग के नियम। तो तरंग के नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो तरंगों के नियम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं परावर्तन को। परिवर्तन सिंपल सा है, क्या होती है, जब तरंग किसी वस्तु या अवरोध से टकराती है। देखिए होता क्या है, तरंग जब किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाए, तो इसका मतलब जो टकराती है जिस वस्तु पे वो उसका क्या कर रहा है, तरंग का अवरोध कर रहा है ना। तो यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होती है, तरंग जो है किसी वस्तु से टकराती है और वापस आ जाती है, तो उसी को क्या तो परावर्तन कहते हैं, तरंग का परावर्तन। अब नियम याद रखना है आपको, आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब I इक्वल टू क्या तो R, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और परावर्तन का उपयोग अनुप्रयोग आप कहाँ देख पाते हैं, दर्पण में, है ना, दर्पण में, साथ ही प्रतिध्वनि में। ठीक है, साथ ही क्या तो प्रतिध्वनि में और सोनार में। ठीक है, प्रतिध्वनि में और सोनार में। ठीक है, सोनार का उपयोग जो है ना बेसिकली आपका कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा हवाई जहाजों में होता है, पनडुब्बी में होता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे की क्लासेस में, अभी फिलहाल इतना ही देखिए। और अगला है आपका अपवर्तन। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन देखा, सिंपल सा था। ठीक है, तरंग निकला, किस वस्तु से टकराया, वापस आ गया। इसके बाद अपवर्तन। अपवर्तन में तरंग क्या है, जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है।
अब माध्यम कौन कौन सा होता है, तो ये देखिएगा, वायु, जल और हवा। ठीक है, वायु और जल, बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, आपको, ठीक, वायु, जल, और जहां तक हो थोड़ा सा कांच भी देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, या कांच के माध्यम से हो गया, हवा के माध्यम से हो गया, ठीक है, जल के माध्यम से हो गया। तो अपवर्तन में आप क्या देख पाते हैं, जब तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। अपवर्तन के बारे में याद रखिएगा, चाल और दिशा इसमें क्या होती है, बदलती है। ठीक है, और इसका नियम आपको क्या याद रखना है, tan sin I बाई आर इक्वल टू V1 बाई V2, है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। sin I बाई sin R इक्वल टू V1 बाई V2, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। ठीक है, तो तरंगों का नियम हम लोगों ने देखा, एक केंद्र से परावर्तन, दूसरा अपवर्तन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला है प्रकीर्णन, है ना। अगला कौन सा, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन में होता क्या है, तरंग जो है जाती है और बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुड़ जाती है या झुक जाती है ना। तरंग जाती है और कहीं पर कोई अवरोध होता है तो उससे वो रुकती नहीं है, बल्कि वहां से क्या होती है, मुड़ जाती है, उससे झुक जाती है। ये क्या, तो प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, और प्रकीर्णन का अब देख, ध्वनि की दीवार के पीछे सुनाई देना, है ना। मतलब क्या होते हैं, एक कमरा है, कमरे के अंदर दो लोग बात करते रहते हैं, आप क्या होते हैं, ठीक है, कमरे के दीवार पे, हम दीवार के दूसरी साइड रहते हैं, और वहां से जो आवाजें या ध्वनि आपको सुनाई देती है वही है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का अनुप्रयोग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप को क्या, तो इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, इंटरफेरेंस। जब दो तरंगे मिलकर एक नया पैटर्न बनाती है तो ये क्या होता है, या तो रचनात्मक होगा या विनाशकारी होगा। ठीक है, तरंगों का इंटरफेस कैसा होता है, तो आपको याद रखना है, रचनात्मक या विनाशकारी। और ये तरंगों का इंटरफेस होता क्या है, जब दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद एक नया पैटर्न क्या होता है, बनता है। अब इसका, ठीक है, इंटरफेरेंस का आप अनुप्रयोग कहाँ देख पाते हैं, तो याद रखिएगा, नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन, जो आप हेडफोन इस्तेमाल करते हैं जिसमें आवाज, ठीक है, आवाज का, कॉल का, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई परिवर्तन कर सकते हैं, वो आता है इसमें इंटरफेरेंस में। अगला है प्रकाश में धारीदार पैटर्न। ठीक है, प्रकाश में क्या, तो धारीदार पैटर्न। ठीक, चलिए, इसके बाद हम लोग देख पाते हैं ध्वनि तरंग के नियम। ठीक है, ध्वनि तरंग के नियम, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती हैं, है ना। ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक और अनुदैर्ध्य क्या है, तो दोनों हो सकती हैं। और ध्वनि का वेग जो है किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर निर्भर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ध्वनि जो है सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में ये इसका सुनाई देता है। ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में क्या होता है, सुनाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा, तापमान बढ़ने से जो वेग है ये क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तापमान बढ़ने से वेग क्या होता है, तो बढ़ जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है, इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तरंग के बारे में हम लोगों ने वहां पे देखा। ठीक, अब तरंग के गुणधर्म देख लेते हैं, है ना। तरंग के गुणधर्म को हम लोग क्या, तो देखते हैं। तो तरंग के गुणधर्म में आपको क्या क्या याद रखने हैं, तो सबसे पहले याद रखें, एक जो आवृत्ति होती है ये प्रति सेकंड दोलनों की संख्या होती है ना। तरंग में हम लोग देखते हैं कि एक जो इसकी आवृत्ति होती है वह प्रति सेकंड दोलनों की संख्या होती है, और आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है ना, ये याद रखना है। उसके बाद ए क्या होता है, आयाम होता है ना। ए आयाम होता है, ये कंपन की तीव्रता को दर्शाता है। ठीक है, कंपन की तीव्रता को दर्शाता है, और इसको हम लोग किससे, तो एम से डिनोट करते हैं। अगला है आपका वेलोसिटी वी, है ना। और ये क्या होता है, तरंग की गति जो होता है क्या होती है, वेग होती है, और इसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला है तरंग दैर्ध्य लैम्बडा। ठीक है, ये क्या होता है, दो तरंग शिखरों के बीच की दूरी होती है, और दूरी को किससे, तो मीटर से मापते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर क्लियर हुई। ठीक, ये वाला फार्मूला आप क्या करेंगे, रखेंगे, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्वनि तरंगों के अनुप्रयोग देख लीजिए।
ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में कहा तो अल्ट्रासाउंड जो मशीन और सोनोग्राफी है ना, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी इसके माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों का क्या तो जांच किया जाता है। अब संचार में तरंग का प्रयोग होता है, जैसे जो रेडियो है ना, पुरानी रेडियो वर्तमान की रेडियो, मोबाइल और जो सैटेलाइट होता है उपग्रह है ना, संचार उसमें होता है। संगीत में भी तरंग का प्रयोग आप देख पाते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं या साउंड सिस्टम होता है वो तरंग के माध्यम से ही कार्य करता है। ठीक है। उद्योग में भी आप क्या कर पाते हैं, तरंग को देख पाते हैं, कंपन विश्लेषण और नॉइज कंट्रोल। ठीक है। नेवी सुरक्षा में भी तरंग के फॉर्म में सोनार और ध्वनि ध्वनि की गहराई की माप की जाता है। ठीक। भवन निर्माण है ना, जो आप घर का निर्माण करते हैं उसको भी आप क्या तो ध्वनि रोधक बनाते हैं कई बार। ठीक है। सभागार और ध्वनि डिजाइनर। ठीक है। तो इन सभी प्रमुख जगहों पे याद रखना है आपको, ध्वनि का प्रयोग होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ध्वनि और तरंग दोनों का ये क्या है तो अनुप्रयोग है ना, दोनों जगह ध्वनि और तरंग का प्रयोग होता है। ठीक। निष्कर्ष को सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है। अब ध्वनि और उसके नियम देखते हैं। तरंग के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, तो ध्वनि के पहले याद रखना है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है। ध्वनि क्या करती है, कठोर सतह से टकराती है और वापस आ जाती है। परावर्तन दोनों में एक ही तरीके से होता है। ठीक है। जैसे क्या हो गया, प्रतिध्वनि, सोनार और सभागारों में ध्वनि डिजाइन, ये सब किसके तो ध्वनि के परावर्तन के उदाहरण है। ठीक। अगला आप देख पाते हैं ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है। तो अलग तापमान वाले वायुमंडलीय परतों में ध्वनि की दिशा बदलती है। ठीक है। याद रखिएगा, जब टेम्परेचर में क्या होता है, वेरिएशन होता है और वायुमंडलीय दाब के कारण, ठीक है, मतलब देखिए अलग अलग तापमान में ध्वनि जो है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय प्रेशर के कारण उनके परतों के मध्य क्या होता है, उसकी दिशा बदलती है। ये चीजें याद रखना है। जैसे सुबह और शाम को आप जो ध्वनि सुनेंगे है ना, उसमें क्या होती है, कमी और तेजी देखने को मिलती है। साथ में जो सबमरीन है ना, जो संचार होता है सबमरीन का संचार, उसमें भी ध्वनि के अपवर्तन के नियम का क्या तो प्रयोग किया जाता है किसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ठीक। अब अगला देखिए, ध्वनि का विवर्तन। यहाँ आपको याद रखना है, ध्वनि जैसे विवर्तन में याद रखेंगे, दरवाजे खिड़कियां कोनों से मुड़कर जो गुजरती है। ठीक है। कुछ ध्वनि है हम लोग कहते हैं और जाके वो क्या करती है, टकरा के ना तो वापस आती है, बल्कि वापस नहीं आती, बजाय क्या हुआ वहां से मुड़ जाएगी या उस ओर झुक जाएगी। ये क्या होता है, विवर्तन होता है। जैसे आवाज या कोने से सुनाई देना। ठीक है। ध्वनि प्रूफ डिजाइन, इन सब में किसका तो ध्वनि के विवर्तन का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला है ध्वनि का हस्तक्षेप। ठीक। ध्वनि के हस्तक्षेप में याद रखना है कि दो तरंगे मिलकर एक नई ध्वनि पैटर्न बनाती है। ठीक है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, दो अलग अलग और नॉइज कैंसिलेशन तकनीक, ये किसके अंतर्गत आता है, ध्वनि के इंटरफेरेंस के कारण हो पाता है। ठीक है। चलिए, ये हो गया ध्वनि के नियम, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। प्रकीर्णन, हाँ ये तो तरंग का है ना, तरंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया, तरंग के नियम के बारे में। ठीक है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं लास्ट में। ठीक। तो निष्कर्ष में याद रखना है, तरंगे ऊर्जा के माध्यम में स्थानांतरित करने का माध्यम है। तरंगे क्या है, ऊर्जा को माध्यम में स्थानांतरित करने का एक माध्यम है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे के एक महत्वपूर्ण उदाहरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दैनिक जीवन, तकनीकी, चिकित्सा और उद्योग में अत्यंत उपयोगी है। कौन से, तरंगे और ध्वनि। ठीक है, दोनों एक ही तरीके की रूप है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो आज क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।